दिल्ली टेस्ट में पहली इनिंग्स में टीम इंडिया ने 518 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है। 518 रन सुनने के बाद आपको बड़ी इजीली पता चल गया होगा कि ये मैच किस तरफ जा रहा है या किस टीम के फेवर में है। और डेफिनेटली बात है यार, अब तो वेस्ट इंडीज के लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ये स्कोर जो है इसको फारिग करके अपनी लीड चढ़ा के 1200-1300 रन की तो मैच मुका दे। हाँ, आसान है अब तो बहुत ज्यादा। रगड़े की हम जाने फेरे इन दफा मैंने तो पहले ही कहा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद ये कुछ 600 के करीब शायद कर जाए टीम इंडिया, लेकिन चलो 518 भी अगर देखा जाए तो 518 में 318 करने हैं फॉलो ऑन से बचने के लिए। एंड आई रियली डोंट सी दैट कमिंग। दैनी के विकेट के ऊपर जिस किस्म की टीम इंडिया ने बैटिंग की है, 175 जायसवाल, 129 शुभमन गिल। मेरा ख्याल है शुभमन गिल की शायद ये 10वीं हुआ है टेस्ट क्रिकेट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 10 हो गई आई थिंक सो। मैं रीचेक भी आपको एक दफा कर देता हूँ। 10, यस 10th उसकी टेस्ट 100 है। ठीक है, उसकी भी मशीन चालू हो गई है। और जैसा कहते हैं कप्तानी ने मेरे लिए कॉन्फिडेंस का नया टीका लग गया शुभमन गिल को भाई। चल गुड है, अच्छी बात है। तो जायसवाल की तो बेचारे की डबल सेंचुरी रहेगी। वो जो उसका रन आउट था कॉमिकल ही था वो खैर वो इतना कॉमिकल था कि वो बेचारा ना स्टैंड खड़ा था जायसवाल की, यार ये मैं आउट कैसे हो गया हूँ, क्योंकि कॉल उसकी थी और शुभमन गिल ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। और वो शुभमन गिल के मुंह पे खड़ा था। आपको पता ही है इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप दूसरे एंड पे पहुंच गए हैं तो आपके लिए वापस मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये उसके साथ बेचारे के साथ यही हुआ। वो आते साथ ही आउट हो गया। 173 कल था, 2 रन और किए, 175 के ऊपर आउट और क्लियर कट डबल सेंचुरी नजर आ रही थी जायसवाल की, क्लियर कट। और वो इसी वजह से तुम वो अपना माथा पे मारता बन गया ना, तो उसे पता था कि यार मेरी डबल सेंचुरी रह गई है। अच्छा, इसके अलावा शुभमन गिल ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, 129 रन किए हैं। रेड्डी और ध्रुव वो दोनों आप समझें कि मारते हुए आउट हुए हैं। रेड्डी ने स्ट्रोक से मारा, टॉप एज लगा, हालांकि रेड्डी 2 छक्के मार चुका था, लेकिन ये वाला जो बॉल था ना ये उसका चढ़ा नहीं सही, तो वो टॉप एज लगा तो सीरीज को उसने पीछे खड़ा किया हुआ था अमेरिकन ने, उसने कैच पकड़ लिया और ध्रुव को बोल्ड कर लिया चेज ने। वो ध्रुव भी एरियल मारने के चक्करों में था, क्योंकि मेरा ख्याल है शुभमन गिल ने कहा होगा ना कि जी मारो उस्ताद जी, जितने हो सकते हैं एक सर्टन टाइम फ्रेम तक कर ले तो कर ले। तो वो ध्रुव भी उसी मार धाड़ के चक्कर में आउट हुआ। बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे 518 रन किए हैं टीम इंडिया ने, 5 उनके आउट हुए। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग डिसिप्लिन थी सर, 2 एक्स्ट्रा दिए उन्हें पूरी इनिंग, टोटल 2 एक्स्ट्रा, और दोनों वाइड है बस। बट द प्रॉब्लम इज, जो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, यार जितनी मर्जी आप डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं, उस बॉलिंग में पेनिट्रेट करने की क्वालिटी तो हो ना। टेस्ट क्रिकेट, अगर आपको ये लगता है कि आपको टेस्ट क्रिकेट बैटर्स जितवाते हैं तो आपको टेस्ट क्रिकेट का फिर बिल्कुल आइडिया नहीं है। टेस्ट क्रिकेट आपको कभी भी बैटर्स नहीं जितवाते, आपको टेस्ट मैच हमेशा बॉलर्स जितवाते हैं, क्योंकि आपने 20 विकेट लेनी होती हैं। 30 विकेट बना लें बॉलर्स के ये कुछ भी ना हो तो बैटर्स की तो चांदी है। दोनों साइडों के बैटर्स खेलते रहेंगे, मैच का रिजल्ट निकलता नहीं निकलता, मैच नॉर्मली ड्रॉ हो जाता है। ये बॉलिंग की क्वालिटी होती है कि वो पेनिट्रेट करे। हम जितने भी एक्साइटिंग किस्म के टेस्ट मैचेस हैं आप देखिए, उसमें बॉलर्स आपको डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। उसमें सीधा सीधा बैटर्स का होगा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, बट बॉलर्स, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग डिसिप्लिन थी, बट वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में वो काट नहीं है। ये एक सर्टन टाइप ऑफ पिचेस के ऊपर तो